हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं कवि परिचय नागार्जुन का। नागार्जुन का कक्षा 10वीं में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। कवि परिचय में ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, जिसमें रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान अक्सर पूछा जाता है। और नागार्जुन का इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है नागार्जुन जी का कवि परिचय, है ना। तो यहाँ पास पूरा देख लेते हैं, इनकी रचनाएं वगैरह पूरा मैं आपको बताऊंगा और पूरा अच्छे से मैं आपको रटा भी दूंगा, है ना। और बहुत सारे कवि परिचय का पहले वीडियो बन चुका है। ऋतुराज हो गया, मंगलेश डबराल हो गया, है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, इन सभी का पहले ही वीडियो बन चुका है। कवि देव जी का पूरा कवि परिचय मैंने पहले ही बता दिया है ना। तो बहुत सारे कवि परिचय अपलोड हो चुके हैं। हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच पाए, है ना। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहां ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 12th का और क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा इनकी रचनाएं नागार्जुन की। तो युगधार, है ना, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया, प्रेम के प्रेत का बयान और नई पौधा, ये हैं रचनाएं। आपको 2 रचनाएं पूछी जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पास 5 रचनाएं बताया हूँ, जिसमें युगाधार, है ना, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया, है ना, प्रेत का बयान, नई पौधा। तो ये 5 में से कोई आपको 2 ही लिखने को आएगा, लेकिन आपको कम से कम 3 या 4 रचनाएं याद होनी चाहिए, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए प्यारे बच्चों, भाव पक्ष में आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखिएगा भाव पक्ष में कि नागार्जुन शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। यानी जो नागार्जुन कवि थे, उन्होंने शोषितों के प्रति, जो शोषित होते थे, जिनका शोषण किया जाता था, उनके प्रति उनका सहानुभूति यानी दया की भावना होता था। और जो शोषण करते थे, है ना, जिन व्यक्तियों के द्वारा शोषण किया जाता था, उनके प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। किन्होंने किया है? नागार्जुन जी ने किया है ना। यथावरी स्वभाव वाले नागार्जुन के काव्य में प्राकृतिक साकार हो उठी है। यानी जो नागार्जुन थे, उन्होंने अपने काव्य में ऐसी वाक्यों का प्रयोग किया जिससे उनके काव्य में प्राकृतिक साकार हो उठी है ना। फिर प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता आदि के पुष्ट ने आपके काव्य को बहुआयामी बना दिया है। यानी नागार्जुन के जो काव्य थे, है ना, कविताओं की रचना की, उनमें सबसे ज़्यादा प्रेम और सौंदर्य के काव्य की रचना की उन्होंने। और राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र के भलाई के लिए, राष्ट्र से प्रेरित होकर के उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की। तो इन दोनों के कारण ही इनके काव्य के पुट ने आपके काव्य में बहुआयामी बना दिया है। यानी बहुत ही अच्छा कविताओं की रचना करने वाले कवियों के रूप में जाना गया। कौन कौन से किए? तो प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीयता के बारे में किए इन्होंने, तो है ना। फिर सहजता नागार्जुन के काव्य की प्रमुख विशेषता है ना। जो सहज भावना है वो नागार्जुन के काव्य की क्या है? सबसे प्रमुख विशेष बात है ना। फिर यहाँ पास देखिएगा कला पक्ष में यहाँ पास पूरा आप विधिवत देख सकते हैं कि नागार्जुन ने समान बोलचाल की खड़ी बोली में पूर्ण साहित्यिकता का संचार कर दिया है। यानी जो नागार्जुन है, उन्होंने समान बोलचाल की खड़ी बोली में ही, जो नागार्जुन ने काव्य की रचना की, कविताओं की रचना की, उसमें समान बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। समान बोलचाल की खड़ी बोली का ही प्रयोग किया गया। इसमें पूर्ण साहित्यिकता का संचार कर दिया है, ठीक ना। भाषा की गति एवं लय से अपने कविता को प्रभावपूर्ण बना दिया है।
यानी जो भाषा की गति होती है, लय होता है, उस इन दोनों के कारण ही जो कविताओं की रचना की उसको प्रभावपूर्ण इन्होंने बना दिया है। ठीक, यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर नागार्जुन के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, यानी नागार्जुन की जो कविताएं हैं, काव्य की रचना की, उसमें अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया। यहाँ पास का ये है ना। फिर आपके काव्य की कला पक्ष में सरलता, स्पष्टता के साथ सरसता का अद्भुत संयोग है ना। यानी आपके काव्य की कला पक्ष में सरलता, स्पष्टता के साथ सरसता का अद्भुत संयोग हुआ है ना। फिर यहाँ पास आप देखिएगा साहित्य में स्थान आपको क्या लिखना है। तो साहित्य में स्थान वही लिखना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, क्या क्या उन्हें सम्मान वगैरह मिला ना। तो जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने वाले नागार्जुन के काव्य में नव चेतना का भाव भरा है, यानी जो जन सामान्य की आशाएं हैं ना, आकांक्षा हैं, उनको वाणी प्रदान करने वाले, यानी इन सभी को वाणी प्रदान करने वाले, एक कविता के रूप में लिखने वाले नागार्जुन के काव्य में नव चेतना का भाव भरा हुआ है ना। आपकी सपाट वायनी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे, सपाट बयानी के लिए निरंतर याद किए जाएंगे। तो ये रहा नागार्जुन का कवि परिचय। यहाँ पास मैंने पूरा बता दिया है, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 12th का यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए नोट्स के, तो वो भी पूरे फ्री में आपको हमारे जेसीडी क्लासेस की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप सर्च करिएगा www.jcdclasses.com सर्च कर लीजिएगा क्रोम में जा करके, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा। क्लास 12th का केमिस्ट्री और फिजिक्स और क्लास 11th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का पूरा आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।